हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्व बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो वाराणसी में 6 पर दहेज एक्ट लगा है। 21 लाख कैश लिया, 23 लाख सगाई का और तिलक में भी खर्च कराए हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 लाख की गाड़ी की डिमांड थी। वाराणसी में 6 लोगों पर दहेज का एक्ट लगा है। वाराणसी के मंडू आडी थाने में पुलिस ने 6 लोगों पर दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद एसीपी रोहनिया की जांच के आधार पर किया गया है। आरोप है कि मंडू आडी है निवासी एक व्यक्ति की लड़की से शादी के नाम पर भेलूपुर थाना क्षेत्र के कबीर नगर निवासी हर्ष द्विवेदी और उसके परिजनों ने सगाई और तिलक किया और 21 लाख रुपए लिए, लेकिन 25 लाख की गाड़ी की मांग नहीं थी। लेकिन शादी में उसकी भी मांग हुई। साल 2022 में हुआ था एंगेजमेंट, लेकिन इसके बाद इनके ऊपर दहेज एक्ट लगा है। तो दोस्तों 99,19,000 बिजली चोरी में झुनझुनवाला दोषी करार हो चुके हैं। 94 साल के उद्यमी को 17 साल बाद सुनाई गई है सजा, लगभग 3 करोड़ का जुर्माना। वाराणसी के उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला को कोर्ट ने बिजली चोरी आरोपी करार दिया है। साल 2007 के मामले में विशेष न्यायाधीश आवश्यक वास्तु अधिनियम की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 99 लाख की बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने 94 साल के उद्यमी पर लगभग 3 करोड़ का जुर्माना ठोका है। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें 2 साल की कैद काटनी होगी। यूपी के 23 जिलों में पारा 35 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में जारी किया है ग्रीन अलर्ट। झांसी रहा है प्रदेश का सबसे गर्म शहर। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। मार्च के आखिरी हफ्ते में कहीं कहीं पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मार्च के बचे हुए दिनों में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। पिछले 24 घंटे में यूपी के 23 जिलों में पारा 35 डिग्री के ऊपर गया है। झांसी सबसे गर्म रहा है। महीने के अंत तक 40 के पार जाएगा तापमान। बाकी प्रमुख जिलों में जो तापमान है वो 37-38 के आसपास रहा है। दोस्तों वहीं पर नवरात्र आ रहा है। ऐसे में काशी में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग हो रही है। नवरात्र पर ना लगे, रोक रहे। ज्ञानवापी से जुड़े पक्षकारों ने जिला प्रशासन को सौंपा है पत्र। नवरात्रि पर संपूर्ण काशी क्षेत्र में मीट मांस की दुकानों को बंद करने के लिए ज्ञानवापी से जुड़े पक्षकारों और अन्य हिंदू संगठन आगे आ गए हैं। श्री आदि विश्वेश्वर मुक्ति विद्वत संघ से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ये मांग कर डाली है। हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल, हजारों मुकदमों में लगी है तारीखें। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ फूटा है आक्रोश। वकील भर रहे हैं हुंकार। कैट के वकीलों ने ठप किया है काम। तो प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में 6 दिनों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूरे देश में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। वीडियो में देखिए संत की ये पूरी कहानी, क्योंकि संत प्रेमानंद महाराज जिनके लाखों भक्त हैं, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई इनके दरबार में पहुंच चुका है। 25 से 30 मार्च तक प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो चाहे तो आप भी जा सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हुआ है। डिजिटल टैक्स हटाया गया है। 50,000 तक लोन पर कोई चार्ज नहीं होगा। 1 मई से कई सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ नियम तो अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। लोकसभा से फाइनेंस बिल 25 मार्च को 35 संशोधन के साथ पास हो गया है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करने जैसे संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही अब 50,000 तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो गया है। आरबीआई ने फीस को 2 रुपए बढ़ा दिया है। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 19 रुपए चार्ज देना होगा। वही लोकसभा में फाइनेंस बिल पास हो चुका है। डिजिटल टैक्स खत्म करने सहित 35 संशोधन हुए। 7 पॉइंट में बजट लागू होने का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। सैमसंग सीईओ हॉन का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। हृदय गति रुकने से मौत हुई है। हान ने कंपनी को टीवी बिजनेस में ग्लोबल लीडर बनाया था। इस बीच फेसबुक और इंस्टाग्राम 3 घंटे तक डाउन रहा। यूजर को एक्सेस और कमेंट करने की परेशानी आ रही थी। 6 दिन पहले भी डाउन हुआ था और एक बार फिर से फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउन हुआ है लगभग 3 घंटे तक। ओला और रोसमार्टा के बीच बकाया राशि विवाद सुलझ चुका है। रोसमार्टा ने दिवालियापन कार्यवाही की याचिका वापस ले ली है। ओला पर 26 करोड़ पेमेंट रोकने का आरोप था। दोस्तों पीपीएफ सुकन्या में जमा कर दीजिए मिनिमम अमाउंट। ज्यादा रिटर्न के लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम में निवेश करिएगा। 31 मार्च में निपटा लीजिए ये 7 काम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने के साथ कुछ डेडलाइन भी खत्म हो रही है। इसके बाद आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सहित कई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मारुति सुजुकी और टाटा मोटर सहित कई कंपनियों की गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। ऐसे में 31 मार्च तक गाड़ी खरीद कर या बुक कराकर पैसे बचा सकते हैं। 7 काम जिनकी इस महीने आखिरी तक यानी 31 मार्च तक डेडलाइन खत्म हो रही है, आप फटाफट ये काम
कर लीजिए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। मतलब 2 साल में 50,000 आप इन्वेस्ट करिए 58,000 मिलेगा। 1 लाख इन्वेस्ट करिए 2 साल में 1,16,000 मिलेगा। 2 लाख इन्वेस्ट करिए 2,32,000 मिलेगा। पीपीएफ सुकन्या में भी जमा करिएगा मिनिमम अमाउंट, क्योंकि आपको बता दें कि 31 मार्च इसकी डेडलाइन है। तो आप इसमें निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। 4 व्हीलर कम कीमत में खरीदने का मौका है। 31 मार्च से पहले अगर आप बुकिंग कर देते हैं तो आपको आने वाले महीने में जो कीमत बढ़ने वाली है, महंगी होगी कारें, उससे बच जाएंगे। मारुति सुजुकी में 4% की बढ़ोतरी होगी। टाटा मोटर्स के लिए कोई जानकारी अभी नहीं आई है। बाकी सभी गाड़ियां चाहे वो हुंडई की हो, होंडा की हो या महिंद्रा की हो, 3% बढ़ेंगी। वह यूपीआई के लिए इनएक्टिव मोबाइल नंबर को भी एक्टिव कराना पड़ेगा, वरना इनएक्टिव मोबाइल नंबर पर यूपीआई लागू नहीं रहेगा, चलेगा नहीं और आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। स्पेशल फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने का आखिरी मौका 31 मार्च होगा, क्योंकि एसबीआई अमृत कलश और अमृत वृष्टि में आप 31 मार्च तक निवेश कर सकते हैं। 5 स्पेशल डिपॉजिट स्कीम खत्म हो रहा है। 8% तक का सालाना ब्याज मिलता है। अगर आप 300 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7% का ब्याज मिलेगा सामान्य नागरिकों को, 7.5% से ज्यादा का वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। बाकी आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। वही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी 31 मार्च तक आप निवेश कर दीजिए। 6 स्कीम जिनमें निवेश करने पर आपका टैक्स बच सकता है। सीनियर सिटीजन में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, सुकन्या समृद्धि में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, टाइम डिपॉजिट स्कीम में और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में। इसमें आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा आप टैक्स से बच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला पेड़ काटना इंसान की हत्या से भी बदतर है, बिना इजाजत नहीं काट सकते। प्रति पेड़ 1 लाख के जुर्माने को मंजूरी दी है। जल्द इस शहर में सीधे कर पाएंगे आप मानसरोवर तक की यात्रा, नितिन गडकरी ने दी है गुड न्यूज। नितिन गडकरी ने कहा यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है और मुश्किल हालात के चलते हम साल में सिर्फ 3 से 4 महीने काम कर पाते हैं। लेकिन जल्द ही इस काम को पूरा किया जाएगा और मानसरोवर पर आप भी यात्रा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है। नितिन गडकरी ने कहा है, मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ को नेपाल चीन सीमा से जोड़ती सड़क परियोजना का काम 85% पूरा हो चुका है। यूपी में जूस बेचने वाले को इनकम टैक्स ने थमाया लगभग 8 करोड़ का नोटिस, सख्ते में आ गया है परिवार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जूस बेचने वाले को इनकम टैक्स ने 7.79 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। नोटिस पाने के बाद जूस विक्रेता मोहम्मद रईस के होश उड़ गए। सोनू निगम पर लाइव शो में फेंके गए पत्थर और बोतल, सिंगर बोला मैं आपसे नहीं कह रहा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ गई है। सोनू निगम ने 24 मार्च यानी रविवार को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया था। परफॉर्मेंस के दौरान उन पर पत्थर और बोतलें फेंकी गई हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक जब सोनू निगम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तब उनके ऊपर पत्थर और बोतल फेंकी गई। इस घटना पर सोनू निगम ने स्टेज से ही आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए। भाजपा की ईद पर सौगात ए मोदी, 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटना शुरू हो चुका है। इसमें कपड़े और खाने पीने का सामान है। दोस्तों लगभग इसकी कीमत 600 से लेकर 700 रुपए तक होगी। मोर्चे में 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के पास मिलकर जरूरतमंदों को ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद में 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगात मोदी किट में कपड़े, खाने पीने के सामान, महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 600 रुपए तक बताई जा रही है। नवरात्रि में मांस नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे, मीट बैन की डिमांड पर क्या बोला है इमरान मसूद ने, आइए जानते हैं। मुस्लिमों को सलाह दी है। नवरात्रि में मीट बैन की डिमांड पर कांग्रेस इमरान मसूद ने मुस्लिमों को सलाह दी है। 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं मीट तो नहीं खाता, मुझे भी तो कुछ नहीं हुआ है। लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है। आयुष्मान पैनल के अस्पतालों में मिलेगा इलाज। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली के हैं तो अब दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत और दिल्ली सरकार अपने राज्य सरकार के अंतर्गत लगभग 10 लाख का फ्री इलाज देगी, जिसके लिए 15 करोड़ का खर्च आएगा। किसान निधि का पैसा 20वीं किस्त का कब जारी होगा, अकाउंट में कब पैसे आएंगे, आइए जानते हैं। क्योंकि 20वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। किसान निधि का पैसा 2000 रुपए कितनी तारीख को आएगा, क्योंकि 24 फरवरी को आया था 19वीं किस्त का पैसा। बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह तक 2000 रुपए मिलेगा, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी, फॉर्म रजिस्ट्री, तमाम चीजें करानी होगी। बहुत सारे किसान फर्जी तरीके से पैसा लेते हैं। इनकम टैक्स पे करने के बाद भी किसान निधि पा रहे हैं। ऐसे लोगों पर हर्जाना लगेगा, वसूली होगी। दोस्तों इंडसइंड बैंक शेयर को लेकर बड़ी खबर है। शेयर हुआ है धड़ाम, 28 मार्च को बैठक में होगा बड़ा खुलासा। इंडसइंड बैंक शेयर को लेकर बड़ी खबर है। डेरिवेटिव घोटाले पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, शुक्रवार को बोर्ड के सामने पेश हो सकता है। बताया जा रहा है कि इंडसइंड बैंक में अभी और कमी आ सकती है।
सरकारी बैंक की खास एफडी स्कीम मिलेगा 5.8% का ब्याज, 100 रुपए में निवेश करिए, मिलेगी अन्य कई सुविधाएं। जानिए क्या पूरी डिटेल है। दोस्तों पीएनबी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में न्यूनतम 100 रुपए का निवेश कर सकते हैं और एफडी की अधिकतम सीमा लगभग 2 करोड़ रुपए तक की है। 1 साल से लेकर 10 साल तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 61 महीना, 74 महीना, त्रैमासिक विकल्प में भी आप पैसा निवेश कर पाएंगे। मतलब अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। बैंक समय समय पर ब्याज दरों में बदलाव भी करता है। अब रेगुलर एफडी सामान्य नागरिकों के लिए कितना ब्याज दे रहा है आप इसको देख सकते हैं। जितने अधिक दिन तक आप इन्वेस्ट करते हैं उतना अधिक ब्याज आपको मिलता है। फार्मर रजिस्ट्री से खत्म होगा खसरा खतौनी का झंझट। किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए अब खसरा खतौनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यापन के लिए लेखपालों की भागदौड़ भी खत्म हो जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों की खेती का विवरण ऑनलाइन किया जा रहा है। फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों के खेत का पूरा डाटा कंप्यूटर पर दिखेगा। तो यूपी में भी ईद पर 7 लाख गरीब मुसलमानों को मिलेगा सौगात मोदी किट, जिनमें कई सारे लाभ मिल रहे हैं। ईद वाले किट में आखिर है क्या, ईदी किसको दी जा रही है? 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद पर विशेष किट दिया जा रहा है, जिसमें यूपी के 7 लाख मुसलमानों को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों यूपी रोडवेज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एसी बसों का किराया हो गया सस्ता, यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। यूपी रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए एसी बसों के किराए में 10% की छूट कर दी है। 22 मार्च से 30 अप्रैल तक ये नियम लागू रहेगा। वोल्वो, स्कैनिया और जनरत बसों में किराया कम हुआ है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।